हेलो एवरीवन, आई एम गुडलक मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाली है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट्स तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन नोट्स बनाते समय हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि पहले मैं कैसे नोट्स बनाती थी, कौन कौन सी मिस्टेक्स करती थी जिनको मैंने शायद ही कभी पढ़ा होगा। क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है? रिवीजन करना। लेकिन हम ऐसे नोट्स बना लेते हैं जिसका हमारा रिवीजन करने का मन ही नहीं करता, नोट्स बस बना के रख देते हैं। तो मैं पहले वाले नोट्स दिखाऊंगी जिसको मैंने रख दिया था बना के, और मैं आपको अब नोट्स बताऊँ, अब वाले नोट्स भी दिखाऊंगी जो कि मैंने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के बाद अब जो मैं बनाती हूँ, और उनसे मैं इतनी बार रिवाइज कर चुकी हूँ और इतना फ़ायदा हुआ है। और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी पहले। ये देखिए पहले मैं कैसे नोट्स बनाती थी। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी बुक ही छाप दी है। और मैंने पेन तो 2-3 यूज़ किए हैं, लेकिन जब इतनी रामायणी लिख दी है मैंने तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बुक ही पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा बुक ही ना पढ़ लो, और टाइम भी वेस्ट जाता है। और हम ये गलतियाँ करते ही करते हैं शुरू में। हमें लगता है कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब लिख लो, पर बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको कभी नहीं पढ़ा होगा मैंने। अब मैं दिखाती हूँ कि अब मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। तो देखिए ये जैसे कि मैंने ये बनाया है, कलर भी यूज़ किए हैं और मतलब कोड टाइप का यूज़ किया है, तो देखने में भी सही लगेगा। और बस इसको देखते रहो, और जब हम इसको ऐसे देखते रहते हैं तो हमारी जो इमेज ही होती है, जैसे कि ये अब मेरे को ये इमेज याद हो जाएगी। जैसे ये अगर मैं इसको देखती रहूँगी तो मुझे ये इमेज ही, जब क्वेश्चन आएगा तो मेरे को याद आएगा कि हाँ इस तरह से फिगर बनी हुई थी, नीचे की साइड कन्याकुमारी लिखा हुआ था, ऊपर ये लिखा हुआ था। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये देखिए ये UN का बनाया था मैंने, इसको शॉर्ट फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म यूज़ कीजिए। जैसे इस्टेब्लिश को EST लिख दिया, हेडक्वार्टर को HQ लिख दिया। इस तरीके से आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं सिंपल 2 पेन से। बस ये डायरेक्ट एरो का यूज़ कीजिए कि जैसे कि मैंने ये इंडस नदी कहाँ से जाती है, तो मैंने लिख दिया चाइना से, फिर इंडिया जाती है, फिर इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। तो मैंने इसको पूरा थ्योरी में लिखनी चाहिए बस एरो से। और मैंने पढ़ तो रखा है, ये नोट्स भी मैंने ही बनाया, तो मुझे समझ में तो आएगा। अब मैंने ये इसके लिए यूज़ किया कि ये जो 3 नदियाँ हैं, इनका 20% इंडिया के पास है और 80% पाकिस्तान के पास है। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से सिपकला दर्रा, मतलब कि जितने शॉर्ट बना सकते हैं उतने शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे क्या होता है कि हमारा पढ़ने का मन भी करता है, और हमें लगता है, हमें ऐसा भी नहीं लगता कि हम पूरी की पूरी बुक पढ़ रहे हैं। बस एक एक वर्ड लिखिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, किसी को समझ में आए या ना आए। तो आपने नोट्स देख लिए, तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि नोट्स बनाते टाइम हमें उसको जितना शॉर्ट हो सके उतना ज़्यादा शॉर्ट बनाना है। और शॉर्ट बनाते कैसे हैं? शॉर्ट ऐसे बनाते हैं कि पहले तो हमें बिल्कुल थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं लिखना है उसे। और जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें सब इम्पोर्टेंट लगता है, और हम पूरी की पूरी बुक ही छाप देते हैं। तो जब पूरी बुक छाप देंगे तो नोट्स का कोई मतलब ही नहीं है, फिर बुक से ही पढ़ लो। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ये हम गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं, सिर्फ वही लिखने हैं नोट्स में। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम नोट्स बनाएं तो हमें एरो का यूज़ करना चाहिए, कि हमें पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय खाली 2 वर्ड लिखो और एरो बना दो, बस ये करना चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल को EG लिख दिया, इस्टेब्लिश को EST लिख दिया, हेडक्वार्टर को HQ लिख दिया। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। और कुछ वर्ड्स हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उनके खुद शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, क्योंकि नोट्स आपको ही पढ़ने हैं, किसी और को तो पढ़ने नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो हम उनमें फिगर्स का यूज़ करें।
क्या बोलते हैं, जैसे अगर ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हैं तो मैप का यूज़ करें। और जैसे मैंने अभी दिखाया, अपने नोट्स दिखाए थे, मैंने गोल्डन कोऑर्डिनेटर बना रखा था, तो वो पूरी की पूरी इमेज जो मैंने बना रखी थी, मतलब फिगर टाइप की, तो वो पूरी मेरे दिमाग में मुझे याद हो जाएगी। अगर मैं उसको बस लेके के बैठी रहूँ और देखती रहूँ तब भी वो पूरी याद हो जाएगी मुझे। और जब मैं एग्ज़ाम दे रही होंगी तो मुझे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो मुझे पूरी इमेज याद आएगी, और इससे मतलब कि जल्दी याद हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें इमेज जल्दी याद हो जाती है और जल्दी कैप्चर कर लेता है हमारा माइंड, और जो थ्योरी होती है वो हमें याद इतनी जल्दी नहीं रहती। तो इमेज की फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए, और तो इस तरीके से हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा इजी और बहुत अच्छे से बनते हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप ही करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू।